हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक चैलेंजेस इन लर्निंग मैथमेटिक्स फॉर चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डिफरेंट कंपोनेंट से बना हुआ है। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। इन तीनों प्रकार के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याओं का स्तर अर्थमेटिक में कम, अलजेब्रा में थोड़ा अधिक और ज्योमेट्री में सबसे अधिक होता है। इन कॉन्सेप्ट को विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के द्वारा सीखने में थोड़ी अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के विजन लॉस के कारण वो बहुत सारी चीजों को देख नहीं सकते हैं या ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, या उन्हें प्रॉपर टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपलब्ध नहीं कराया जाता है। बहुत सारी रिसर्चेज में यह बताया गया है कि विजुअली इंपेयर्ड और साइटेड दोनों तरह के बच्चों को मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को सीखने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के डिफिकल्टी लेवल साइटेड बच्चों के डिफिकल्टी लेवल से अधिक होता है। अर्थात विजुअली इंपेयर्ड बच्चा किसी कॉन्सेप्ट को समझने में अधिक समय लेता है या उसे अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है एज कंपेयर टू एक साइटेड बच्चे के। हम ये भी मानते हैं कि विजुअली इंपेयर्ड बच्चा जो नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन कॉन्सेप्ट को सीखने में भी ज्यादा समय लेता है। अर्थात एक साइटेड बच्चे से ज्यादा समय एक विजुअली इंपेयर्ड बच्चा लेता है इस तरह के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। परंतु आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि ये नंबर कॉन्सेप्ट उन कॉन्सेप्ट्स में ज्यादा डिफिकल्टीज होती है, उन कॉन्सेप्ट को सीखने में ज्यादा डिफिकल्टीज होती है जिन कॉन्सेप्ट में ग्रुप्स या सेट्स में नंबर्स को बताया जाता है, या ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसे क्वेश्चंस जिसमें नंबर्स ग्रुप्स या सेट्स में होते हैं। उसका मुख्य कारण यह है कि विजुअली इंपेयर्ड बच्चा एट ए ग्लांस एक ही बार में ग्रुप ऑफ नंबर्स या सेट ऑफ नंबर्स को नहीं देख पाता है, जिसकी वजह से उसे इस तरह के कॉन्सेप्ट को सीखने में समस्या का सामना करना पड़ता है। विजुअली इंपेयर्ड बच्चे को क्वालिटी, क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड और नंबर सिंबल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन कॉन्सेप्ट को सीखने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को, इस तरह के क्वेश्चंस को सीखने में आने वाली समस्याओं के उपरांत बच्चा नंबर से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, क्वांटिटी से रिलेटेड जो सिंपल ऑपरेशंस है उन ऑपरेशंस को भी आसानी से नहीं कर पाता है। अर्थात सिंपल ऑपरेशन को करने में भी विजुअली इंपेयर्ड बच्चे को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है यदि उसे क्वालिटी, क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड और नंबर सिंबल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं। तो विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स सामान्य तौर पर ऐसे कॉन्सेप्ट को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स या पिक्चर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उसका मुख्य कारण ये होता है कि विजुअली इंपेयर्ड बच्चा उन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को या पिक्चर को आसानी से ट्रैक नहीं कर सकता, और अगर वो ट्रैक करने की कोशिश करता भी है तो मे बी पॉसिबल कि वो उस ट्रैक को लूज कर सकता है। इसलिए ये भी देखा जाता है कि जो इस तरह के पिक्चर से, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे साइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, वेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट्स को विजुअली इंपेयर्ड बच्चा तब तक नहीं सीख पाएगा जब तक कि अपनी टैक्टाइल सेंस का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये कहा जाता है कि विजुअली इंपेयर्ड बच्चे को साइज और वेट से रिलेटेड, पिक्चर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं वो अपने टच पर ज्यादा रिलाई करता है। एक साइटेड स्टूडेंट क्वालिटी, क्वांटिटी और वेट के बारे में कुछ आइडिया ले सकता है अपनी विजन के द्वारा, परंतु विजुअली इंपेयर्ड बच्चे को इस तरह के कॉन्सेप्ट को सीखने में भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है
और विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा इन कॉन्सेप्ट को तब तक नहीं सीख पाएगा जब तक कि वह अपने रिमेनिंग सेंसेस का उपयोग नहीं करता। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट जो होते हैं वो हाइट और लेंथ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी सीखने में उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हाइट और लेंथ दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन कॉन्सेप्ट को आप जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपके समझ में आना थोड़ा कठिन होता है। यद्यपि जो साइटेड स्टूडेंट है वो केवल इस हाइट और वेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए वो एक आइडिया ले लेते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन के कि किस तरह से या कितनी हाइट और लेंथ हो सकती है, परंतु विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा इस तरह के कॉन्सेप्ट को सीखने में उसे समस्या का सामना करना पड़ता है। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा इन कॉन्सेप्ट को समझ सकता है यदि वह अपने रिमेनिंग सेंसेस का उपयोग करे, परंतु कभी कभार ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसमें हाइट अधिक होती है, लेंथ अधिक होती है। उस समय पर विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को सिंबॉलिक तौर पर हाइट और वेट के बारे में बता दिया जाता है, हाइट और लेंथ के बारे में बता दिया जाता है। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो शेप से रिलेटेड होते हैं, जो सामान्य तौर पर ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। जो कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री के अंदर शेप से रिलेटेड होते हैं, एंगल से रिलेटेड होते हैं, लेंथ ऑफ साइड से रिलेटेड होते हैं, उन कॉन्सेप्ट को सीखने में विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को सबसे अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि हम ये नहीं कहते हैं कि वह बच्चा इस तरह के कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाएगा। अगर बच्चा शेप्स एंड साइज और साइड और एंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट अगर सीखना चाहता है तो ये जरूरी होता है कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल टेक्टाइल टीचिंग एड का उपयोग करना पड़ेगा और अध्यापक द्वारा 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल टेक्टाइल टीचिंग एड विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को उपलब्ध कराना पड़ेगा, जिससे कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के शेप्स, लेंथ ऑफ साइड्स और एंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए या वह उन कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख जाए। यह भी देखा गया है कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे राइट एंगल को बहुत अच्छी तरह से सीख जाता है, परंतु राइट एंगल से रिलेटेड दूसरे जो कॉन्सेप्ट्स है, दूसरे एंगल्स है, उन एंगल्स को सीखने में या एक्यूरेसी में विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा कुछ ब्रेल डॉट्स में बड़ी आसानी से कंफ्यूज हो जाता है। हालांकि हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा अगर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को सीखना चाहता है तो ब्रेल डॉट्स उसे बहुत सपोर्ट करते हैं, परंतु कभी कभार ये ब्रेल डॉट्स ही विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को कुछ कंफ्यूज कर देते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे इनइक्वालिटी यानी ग्रेटर देन और लेसर देन के सिंबल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि आप देखेंगे तो ग्रेटर देन में पहले सेल में .46 आता है और दूसरे सेल में .2 आता है, जबकि लेसर देन में पहले सेल में .5 आता है और दूसरे सेल में .1 और 3 आता है। ये ऐसे सिंबल्स है जहां पर विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। दूसरा एग्जांपल, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा इंटरसेक्शन और यूनियन के डॉट्स में भी कंफ्यूज हो सकता है। अगर आप लोग देखेंगे तो इंटरसेक्शन में जो डॉट्स होते हैं, ब्रेल डॉट्स, पहले सेल में .46 आता है और दूसरे डॉट्स में .146 आता है, जबकि यूनियन के सिंबल को यूज करते हुए पहले सेल में .46 आता है और दूसरे सेल में .346 आता है। इस तरह के सिंबल्स का उपयोग करते समय भी बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।